Bismillahirrahmanirrahim. Let's make a comparison between fatty acid synthesis and fatty acid breakdown, degradation या fatty acid oxidation. ठीक है, ये तीनों टर्म्स डिग्रेडेशन को रिप्लेस कर सकती हैं. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये बात ये है कि जो हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस तब होगी, फैट्स को हम तब सिंथेसाइज करेंगे जब आपके पास ग्लूकोज रिजर्व्स आपकी बॉडी के अंदर सफिशेंट है. ठीक है, ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं. ठीक है, ग्लूकोज के लेवल्स आर प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन लेवल्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. सो व्हेन यू हैव गॉट अ हाई इंसुलिन टू ग्लूकागॉन रेशो, ठीक है ना, तब आपके पास फैट सिंथेसाइज होंगे. अब फैट सिंथेसिस की जो मेजर साइट है दैट इज़ बेसिकली द साइटोसोल ऑफ द लिवर, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है दैट इज़ द मसल या लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया. इतनी मुश्किल से तो हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्निटीन शटल. तो अगला पॉइंट यही है कि व्हाट इज एक्चुअली द कैरियर ऑफ द एसिटाइल ग्रुप बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोसोल. सो हेयर कार्निटीन टेक्स दोज एसिटाइल ग्रुप्स, ठीक है, फ्रॉम द साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि यहाँ पर जो सिट्रेट होता है वो उनको कैरी करता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल, बिकॉज साइटोसोल इज द साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. ठीक है, अच्छा, एक्टिव कैरियर्स क्या हैं. हम लोग इफ़ यू रिमेंबर हम लोग फैटी एसिड को फैटी एसाइल को ए सिंथेटेसिस की मदद से फैटी एसाइल को ए में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली को ए इज़ द एक्टिव कैरियर. ठीक है, तो कोएंजाइम ए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोएंजाइम ए इज़ बेसिकली एक्टिंग इज द इफेक्टिव और द एक्टिव कैरियर. ठीक है, ऑफ द टू कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फैक्टर्स. ठीक है, यहाँ पर हम NADPH यूज़ करते हैं विच इज़ कमिंग फ्रॉम द HMP शंट. ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है NAD इस्तेमाल होता है और FAD इस्तेमाल होता है विच कन्वर्ट्स इनटू NADH एंड FADH. जबकि हम जब बीटा ऑक्सीडेशन विच इज़ पैरोक्सिस्मल बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तहाँ वहाँ पे तो कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. तो दो NAD और FAD वहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो FADH2 बनेगा वो एनर्जी नहीं देगा बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द टू कार्बन डोनर और द प्रोडक्ट. अच्छा, आप अगर आप फैटी एसिड सिंथेसिस याद करो तो हर स्टेप के अंदर एसिटाइल को या मेलोनाइल को ऐड हो रहा होता है, तो दैट इज़ बेसिकली द डोनर ऑफ द टू कार्बन्स. ठीक है, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट है दैट इज़ बेसिकली एसिटाइल को कि हम लोगों ने उसका ब्रेक डाउन करना है. फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू ब्रेक डाउन पामेटाइल को 7 स्टेप्स होंगे और 7 स्टेप्स के एंड में अल्टीमेटली विल हैव 8 एसिटाइल को ग्रुप्स. ऐसे ही था ना. ठीक है, तो एसिटाइल कोए वाज अल्टीमेटली द प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पर मेलेनाइल कोए वाज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस द एसिटाइल ग्रुप्स. ठीक है, अच्छा, एक्टिवेटर यहाँ पर हमारे पास सिट्रेट है और क्योंकि ऑब्वियसली इट्स हेल्पिंग इन द शटलिंग. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है लॉन्ग चेन फैटी एसाइल को इनहिबिट करता है एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज को, जबकि यहाँ पर मेलेनाइल को इज़ बेसिकली एन इनहिबिटर ऑफ CPT1. ठीक है, विच इज़ हेल्पिंग विच इज़ हैविंग अ मेजर रोल CPT1. ठीक है, in the carnitine shuttle. The product of the pathway may be ultimately a saturated fatty acid. This is a 16 carbon compound. ठीक है, here we have to degrade into 2 carbon fatty acids. ठीक है, so ये एक 2 carbon हमारे पास product है of the pathway.